नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। केंद्रीय मंत्रिमंडल में बिहार के 8 मंत्रियों को जगह मिली है। 2014 के बाद, यानी कि जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से ये पहली बार हुआ है जब इतनी संख्या में बिहार को मंत्री पद मिला है। यह बिहार के लिए शुभ संकेत है। लेकिन अगले साल यानी कि 2025 में बिहार का विधानसभा चुनाव होना है। 8 मंत्री तो आपने बना दिया, किस आधार पर बनाया है? या कोई जातीय समीकरण के आधार पर बनाया है या फिर क्षेत्रीय समीकरण के आधार पर बनाया है? इसको जानने की कोशिश करते हैं और साथ में ये भी जानते हैं कि इससे एनडीए को 2025 में कितना लाभ होगा। सबसे पहले आते हैं जनता दल यू। जनता दल यू के 2 मंत्री बने हैं, एक कैबिनेट स्तर के और एक राज्य मंत्री। कैबिनेट में ललन सिंह हैं और राज्य मंत्री में रामनाथ ठाकुर हैं। ऐसी उम्मीद थी कि जनता दल को और ज़्यादा प्रतिनिधित्व मिलेगा, क्योंकि बिहार में अगर सीटों की संख्या देखें तो 12 सीट जेडीयू के हैं तो 12 सीट बीजेपी के भी हैं। लेकिन बीजेपी को ज़्यादा मंत्री पद मिले हैं बिहार से। दूसरी तरफ हम ये कह सकते हैं कि ठीक है, ये तो 240 सीट पूरे देश में बीजेपी जीती है, ये उसका अधिकार है कि वो कितने मंत्री बनाती है। लेकिन एक संतुलन होना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए। मेरे ख्याल में अगर आप 2 दे रहे हैं जेडीयू को तो 2 बीजेपी को भी मिलना चाहिए, 4 नहीं मिलना चाहिए। 2 छोटी छोटी पार्टियां हैं। हालांकि जीतन राम मांझी चूंकि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इसलिए उनको कैबिनेट स्तर मिला है। चिराग पासवान तीसरी बार चुन के गए हैं और एक पार्टी के मुखिया हैं, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, तो उनका मिलना भी तय है। वो 5 उनके सांसद हैं। तो ये तो हो गई मतलब संख्या के आधार पर हम आपको बता रहे हैं कि 2 जेडीयू के, 4 बीजेपी के और 2 मतलब चिराग पासवान और जीतन राम मांझी। तो 8 कुल मिलाकर मंत्री बने, जिसमें से कैबिनेट मंत्री बने 4 और 4 जो है वो राज्य मंत्री। अब ये किस आधार पर, हालांकि आमतौर पर देखा जाता है कि मंत्रिमंडल बनाते समय, हम बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, जातीय समीकरण को ध्यान में रख के मंत्रियों को शामिल किया जाता है। किस जाति के हैं, कितना वोट बैंक है, इसके आधार पर। तो देखा जाए तो इसमें भूमियार जाति से 2 कैबिनेट मंत्री हो गए और बाकी सभी जातियों से एक मंत्री को लिया गया है। जैसे गिरिराज सिंह और ललन सिंह भूमियार जाति के हो गए, जीतन राम मांझी दलित हैं, चिराग पासवान भी दलित हैं, यानी कि 2 अपर कास्ट और 2 दलित कैबिनेट मंत्री हैं। और जहाँ तक राज्य मंत्री की बात है तो नित्यानंद राय यादव जाति से, राजभूषण चौधरी निषाद मल्लाह जाति से, रामनाथ ठाकुर नाई जाति से हैं, अति पिछड़ा। अति पिछड़ा से निषाद भी आते हैं, अति पिछड़ा में ही। और हम कह सकते हैं, और किसका नाम छूट रहा है, सतीश दुबे, जो कि ब्राह्मण जाति से आते हैं। तो ये 4 राज्य मंत्री हो गए। इसमें भी अगर देखा जाए तो जातीय समीकरण की जहाँ तक बात है तो कई जातियाँ ऐसी हैं जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर लोकसभा के चुनाव के परिणामों को देखें, खासतौर पर बिहार में, तो इस बार 2 वोटर जो हैं, 2 जाति के वोटर काफ़ी विचलित नजर आए। एक कुशवाहा और दूसरे वैश्य जाति के।
वैश्य जाति के लोग नाराज थे चूंकि उनके उम्मीदवारों की टिकट कट गई, चाहे वो शिवहर हो चाहे वो सीतामढ़ी हो। अब एकमात्र वैश्य उम्मीदवार को जीत मिली पश्चिमी चंपारण से संजय जायसवाल को। तो उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि वैश्य जाति से अगर एक लिया जाता है तो संजय जायसवाल मंत्री हो सकते हैं। 2009 से लगातार सांसद हैं वो, लेकिन वैश्य जाति से किसी को नहीं लिया गया। इसी तरह से कुशवाहा जाति से, कुशवाहा में भी काफ़ी कम ऑप्शन थे। उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए थे। एक सुनील कुमार जो कि वाल्मीकि नगर से जेडीयू के टिकट पर चुनाव जीते हैं, और विजय लक्ष्मी देवी जो कि सिवान से हैं। तो उसमें सुनील कुमार को कहा माना जा रहा था कि उनको जगह मिल सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि जेडीयू के जो उम्मीदवार, क्योंकि कुशवाहा जाति से कोई भी उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से नहीं था इस लोकसभा चुनाव में, यह भी आश्चर्य है। और जबकि आप देखिए तो 9 उम्मीदवार थे इंडिया महागठबंधन से। यही वजह है वोटों के विचलन का। और कुशवाहा जाति आमतौर पर बीजेपी के साथ या फिर एनडीए के साथ उनका जुड़ाव पहले ज़्यादा रहता था, लेकिन इस बार इसमें वोट उनका कटा है। तो ये 2 जातियों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत थी, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया। हो सकता है कि भविष्य में, हाँ, एक और जाति, महत्वपूर्ण जाति, आप देखिए, अगर जातीय जनगणना की बात करें हम, यहाँ पर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि राजपूत जाति को कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला है मंत्री पद के रूप में बिहार से, जबकि 5 सांसद बिहार से हैं, 3 बीजेपी से, 1 एलजेपी से और 1 जेडीयू से, लेकिन किसी को भी जगह नहीं मिली। राजीव प्रताप रूड़ी 2014 में मंत्री बने थे, लेकिन उसके बाद से उनको मौका नहीं मिला। राधा मोहन सिंह भी 2014 में बने थे, लेकिन उनकी उम्र ज़्यादा हो गई है, वो तो चुनाव के उम्र को भी पार कर गए थे, तो इस बार उनके बनने की कोई चर्चा नहीं थी। और जनार्दन सिंह सिग्रीवाल महाराजगंज से, उन पर किसी का ध्यान ही नहीं गया, तो वो भी नहीं बन पाए। वीणा देवी एलजेपी रामविलास से वैशाली से जीती हैं मुन्ना शुक्ला को हराकर, और लवली आनंद ने शिवहर सीट जीती है, तो ऋतु जायसवाल जो आरजेडी की, उनको हराकर। और काफ़ी मतलब प्रभावी जीत कही जाएगी शिवहर में, चूँकि वैश्य जाति के मतदाता नाराज थे और वैश्य जाति के उम्मीदवार को ही आरजेडी ने खड़ा किया था, उसको हराना मुश्किल काम था। खैर, राजपूत जाति से किसी को नहीं बनाया गया। अब जातीय जनगणना में के आधार पर कहा जा सकता है कि 3% से कम जो जाति है, भूमिहार जाति, उसको 2 कैबिनेट मंत्री बनाया गया, और 3.45% राजपूत जाति में से कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। 3.60 वाले ब्राह्मण जाति को एक राज्य मंत्री का पद मिला है सतीश दुबे के नाम पे। निश्चित तौर पर ये एक समीकरण साधने की कोशिश होगी, पर मिथिलांचल से, अगर हम क्षेत्रीय बात करें तो मिथिलांचल से किसी को कोई जगह मंत्री पद में नहीं मिली है। ये आश्चर्य पैदा करता है, जबकि मिथिलांचल ने सबसे ज़्यादा सीटें दी हैं। चंपारण ने भी दी है, चंपारण से सतीश दुबे हो गए, लेकिन मिथिलांचल से नहीं मिला है। अब देखिए, जो मंत्री पद दिया गया है उसमें मुंगेर, उसके ठीक बगल में बेगूसराय गिरिराज सिंह, मुंगेर से ललन सिंह, बेगूसराय से गिरिराज सिंह, फिर उसके आप चले जाइए गया में जीतन राम मांझी, पटना से सटे गंगा उस पार चिराग पासवान, ये चारों कैबिनेट मंत्री हो गए। अब मिथिलांचल में अगर हम कहें तो समस्तीपुर से 2 मंत्री बने हैं इस बार। मिथिलांचल, समस्तीपुर में मिथिलांचल भी आता है, लेकिन और भी काफ़ी व्यापक रूप है मिथिलांचल का। आप देख लीजिए, मधेपुरा, सुपौल, ये पूर्णिया में तो खैर कोई जीता नहीं था,
ये तमाम जो मधुबनी हो गया, दरभंगा, तो समस्तीपुर से 2 मंत्री बने हैं, एक रामनाथ ठाकुर और एक नित्यानंद राय, दोनों अगल बगल के हैं। और राजभूषण चौधरी निषाद जो हैं वो मुजफ्फरपुर के सांसद हैं, लेकिन रहने वाले बेगूसराय के। उसी प्रकार से आप देखिए कि अब जो मतलब सतीश दुबे चंपारण के हो गए, तो कहने का मतलब एक पूरा रीजन जो है इधर दरभंगा से लेकर आगे चले जाइए सीमांचल तक, उधर कोई मंत्री नहीं है इस केंद्रीय मंत्रिमंडल के इस लिस्ट में शामिल। तो कुल मिलाकर ये जो मंत्री पद बनाया गया है, ठीक है, मंत्रियों को जो जगह दी गई है 2025 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए इसको किया गया है, पर बहुत सारी जातियां इसमें छूट गई हैं, जिसको मनाने की कोशिश करना चाहिए एनडीए को, अगर 2025 में उनको बेहतर रिजल्ट लाना हो तो। एक चर्चा ये भी है कि 2 सीटें खाली हो रही हैं राज्यसभा की, और उस 2 सीटों पर एक तो मीसा भारती जो कि चुनाव जीत गई हैं पाटलिपुत्र से, और विवेक ठाकुर जो कि नवादा से चुनाव जीते हैं। वो दोनों सीटें एनडीए के पाले में ही आने वाली है। चर्चा ये है कि इनकी जगह पर आरके सिंह जो कि आरा से चुनाव हार गए, मंत्री थे, उनको, और उपेंद्र कुशवाहा को जो कि काराकाट से चुनाव हार गए, उनको भेजा जा सकता है राज्यसभा, और उनको बाद में मंत्री बनाया जा सकता है। तब जाकर ये सारे समीकरण जो हैं वो एनडीए के लिए 2025 के चुनाव के लिए बेहतर साबित हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।